नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपकी स्क्रीन पर आने को तैयार अब तक की बड़ी और खास खबरें, मगर पहले बात बाजार की। तो आज लगातार तीसरे दिन शिखर के करीब से फिसलकर बाजार बंद हुआ। निफ्टी की क्लोजिंग 86 अंक की गिरावट के साथ 18,800 के नीचे हुई। ज्यादातर सेक्टर्स में गिरावट नजर आई। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी गिरावट दिखी। निफ्टी बैंक के 12 में से 8 शेयरों में गिरावट हावी रही। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 8 दिन की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। दिन भर वैसे बाजार में क्या रही हलचल, कल के लिए क्या हो सकते हैं ट्रिगर्स, हमारी सहयोगी मानसी दवे बताने के लिए जुड़ चुकी है। मानसी, जरा बताएं आज के मार्केट का हाल। बिल्कुल, तो आज बाजार की शुरुआत ही हमने काफ़ी स्टेबल देखी। ऑफ कोर्स दिन की शुरुआत में एक उम्मीद भी जगी, क्योंकि 18,800 के लेवल्स के पार हमने जब देखा कि करीब 1 या 2 अंक ही दूर रह गया है नए रिकॉर्ड स्तर से निफ्टी, तब लगा था कि हो सकता है कि आज रिकॉर्ड लेवल्स जो कि 2-3 दिनों का इंतजार है वो खत्म होगा। लेकिन आज भी हमने देखा कि रिकॉर्ड स्तर जो है 18,886 86 तक गया, लेकिन 87-88 तक नहीं पहुंच पाया। और उसके बाद हमने देखा कि मूवमेंट जो है वो गिरावट की तरफ भी बढ़ती गई। इनफैक्ट निफ्टी ही नहीं, सेंसेक्स में कल रिकॉर्ड लेवल्स दिखे और उस रिकॉर्ड लेवल्स के बाद आज एक ब्रीदर था, कमजोरी थी और क्लोजिंग जब हुई करीब 300 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स भी। बैंक निफ्टी की तरफ से भी बिकवाली का दबाव हावी रहा और 8 ट्रेडिंग सेशन की मजबूती के बाद मिड कैप, जैसे कहा जाता है कि 2023 में मिड कैप ब्रॉडर इंडेक्सेस काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म करेंगे, कर भी रहे हैं। लेकिन 8 सेशन की तेजी के बाद आज मिड कैप में गिरावट देखने को मिली, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। हमने देखा मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव झेल रहा था और यहाँ पर भी कई सारे स्टॉक्स थे जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। हालांकि कुछ तमाम थीम्स थे जिसके चलते बाजार को सपोर्ट मिला, कुछ स्टॉक्स थे जहाँ से बाजार को सपोर्ट मिला। सेगमेंट्स जैसे कि डिफेंस सेक्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के साथ साथ डिफेंस सेक्टर में भी कुछ ना कुछ खबरों का दौर जरूर चल रहा है। ड्रोन्स को लेकर खबरें आ रही हैं। आज पारस डिफेंस के स्टॉक को अगर आप देखेंगे, वहां पर एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और अच्छे खासे एक्शन के साथ डिफेंस स्टॉक्स लगातार फोकस में है, रेडार पर रहें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, हमने देखा कुछ रिपोर्ट्स आई जिसके चलते पैरादीप फॉस्फेट, एंटीक की एक रिपोर्ट थी, पॉजिटिव रिपोर्ट, और उसका असर पैरादीप फॉस्फेट के स्टॉक प्राइस में अच्छी मजबूती के साथ एक्शन पैक करीब 5 से 7% तक के मूव्स यहाँ पर नजर आए। फार्मा जो कि बाजार को संभालने का काम करता है, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, वहाँ से भी आज सपोर्ट नहीं मिले। इनफैक्ट फार्मा सेक्टर में तो गिरावट थी ही, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ल्यूपिन पर एक रिपोर्ट थी जेफरीज की, जहाँ पर अंडरवेट की राय दी गई थी और उसका एक असर था, जिसके चलते ल्यूपिन के स्टॉक प्राइस में गिरावट हमने देखी। और इंडेक्स को भी अगर देखेंगे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी लाल निशान के साथ करीब 100 अंकों की गिरावट ही दिखा रहा था। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार कुछ न कुछ कदम उठा रही हैं, जिसके चलते लगातार अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं। शुगर स्टॉक्स की मिठास लगातार बढ़ती हुई नजर आई आज के कमजोर बाजार में। वॉलेटाइल मार्केट्स में भी श्री रेणुका शुगर, धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। अब आइए हैवी वेट्स में कहां पर मजबूती थी। हैवी वेट्स में एचडीएफसी ट्विंस ने बाजार को संभालने का काम किया। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से हमने एक्शन देखा, कंट्रीब्यूशन देखा। इसके अलावा एलएनटी, आईटीसी और महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन इसके विपरीत हैवी वेट्स लाइक रिलायंस, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, एचयूएल जैसे स्टॉक प्राइस में गिरावट हावी रही। और सेक्टर स्पेसिफिक हमने देखा, पीएसयू बैंक, फार्मा और आईटी से जो लगार्ड्स थे, उसने बाजार का मूड जरूर बिगाड़ा। अब मिड कैप जहां पर लगातार एक्शन हम देखते हैं, वहां इंडेक्स में ही गिरावट थी और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी अगर आप देखेंगे, एमएनएम फाइनेंस, इंडियन होटल्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स थे जो कि गिरावट झेल रहे थे। मिड कैप आईटी में गिरावट थी, मिड कैप रियल एस्टेट में गिरावट थी। तो सेंटिमेंट मिड कैप इंडेक्स में भी गड़बड़ाया और इसका असर हमने बाजार में ओवरऑल देखा। तो क्लियरली कल की जो तेजी थी, कल का जो एक्शन था, आज वॉश आउट होता हुआ दिखा। वॉलेटिलिटी थी, वीकली एक्सपायरी का दिन था, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड भी थी, लेकिन फाइनल क्लोजिंग जब हमने देखी तो बिकवाली का दबाव था। हालांकि बाजार को ओवरऑल मोमेंटम जो है, अंडरटोन जो है बुलिश है। और निफ्टी के लिए जानकारों के मानना है कि 18,600 के पार जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिविटी जारी रहेगी। ओवरऑल मोमेंटम बुलिश, लेकिन आज का सेशन थोड़ा वीक रहा। तो आज का सेशन थोड़ा वीक रहा।